हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज हम प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला आपका प्रश्न है कि x + y = 14, x - y = 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, चाहे जिस समीकरण से एक समीकरण से निकालेंगे, मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में जो हम मान को रख देंगे। तो हम पहले समीकरण 2 से निकालते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से क्या करेंगे, चाहे आप x बराबर निकालिए, चाहे आप y बराबर निकालिए। ठीक है, तो हम x बराबर निकालते हैं। तो x बराबर आपका हो जाएगा 4। देखिए माइनस का y है, जब इस पर लग जाएगा तो आपको प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसी मान को हम समीकरण, देखिए यदि आप 2 से निकालते हैं तो 1 में रखेंगे, यदि आप 1 से निकालते हैं तो 2 में रखेंगे। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका यही है। तो देखिए x की जगह पे हम इसका मान रखेंगे a, तो हो जाएगा आपका 4 + y बराबर, सॉरी देखिए प्लस y लिखा है तो पहले हम प्लस y लिखेंगे, प्लस y बराबर 14। ठीक है, अब देखिए एक y तो मिलकर हो जाएगा, जोड़ेंगे जब हम तो हो जाएगा आपका 2y। अब देखिए 14, यह प्लस इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो 14 में से हम 4 घटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो 2y बराबर 10। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 बराबर हो जाएगा आपका 5। अब देखिए y का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे 2 में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम अगर 3 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 3 मान लेंगे, इसमें भी रख देंगे तो हम आपको जो है लगाने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखिए y का मान, ठीक है, या y बराबर 5 को समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए रखने पर क्या होता है, x बराबर 4 + y का मान कितना 5 है, तो बराबर आपका आ जाएगा 4 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, बस एक आपका आंसर ये हो जाएगा और दूसरा ए वाला। ठीक है, 5 और 9 हो जाएगा। देखिए अब दूसरे जो हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दिया है कि यस माइनस टी बराबर 3 और है यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें। तो 2 में यस में गुणा करेंगे तो 2s प्लस 3 में टी से गुणा करेंगे तो 3t हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 2 3 6, इन दोनों का गुणा करके इसमें गुणा करेंगे। तो 2 3 6, 6 में 6 से गुणा करेंगे, 6 6 के 36 हो जाएगा। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब वही समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से, चाहे आप 1 से निकालिए चाहे 2 से निकालिए। तो हम 1 से निकाल रहे हैं, तो आप देखिए क्या करेंगे, यस बराबर आपके निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ये देखिए माइनस इधर पर लग जाएगा तो आपका प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, अब यही यस का मान समीकरण 2 में रखेंगे। हम कहेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो देखिए ये आपका 2 है समीकरण, तो यहाँ पर 2 पहले से है इंटू यस का मान क्या है, यही है, तो 3 + टी। अब आगे देखिए क्या, प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे, तो 2 3 6 प्लस 2 में t से गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36 हो जाएगा। अब देखिए 2 3, तो 2t प्लस 3t बराबर हो जाएगा आपका 5t। अब 36, यहाँ प्लस इधर आकर आपका माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 6 जाएगा आपका 30 बचेगा। तो 5t बराबर इतना, तो 1t बराबर क्या हो जाएगा 5। देखिए डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, नहीं तो इधर गुणे में इधर आकर आपका भाग में हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है, टी का मान 6 आ गया।
तो यहाँ से हम देखिए यस का मान निकाल लेंगे। देखिए इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, t बराबर 6 को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर जब 3 में रखेंगे तो यस बराबर 3 प्लस टी का मान आपका क्या है, 6 है, तो 6 3 9, ठीक है। एक आंसर आपका 6 आएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 9, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न आपका, देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। समीकरण के मान लेंगे, इसको आपको 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो 3 इसमें सब में कॉमन मिल जाएगा, 3 से हम भाग दे देंगे, तो 3 3 9, यहाँ पर 3 से भाग देंगे 3 गायब हो जाएगा, यहाँ पर देंगे 3 3 9 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जो पहला आपका प्रश्न दिया, पहला समीकरण, वही समीकरण सेम ही आ गया, ठीक है। देख लीजिए 3x माइनस वाई बराबर 3। जब देखिए जब दोनों सेम है तो इसलिए इसका कहेंगे हम क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होंगे, ठीक है। इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए चौथा आपका जो प्रश्न दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया हुआ है। इसी प्रकार यह भी दिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे, दशमलव को कैसे हटाएंगे, देखिए पहले हम 10 से गुणा कर देंगे। क्या, 10 से गुणा करने पर, देखिए जब 10 से हम गुणा करेंगे तो दशमलव आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर इतना, और देखिए 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। देखिए कुछ लोगों को सवाल उठेगा मन में कि 10 से गुणा करने पर कैसे गायब हो जाएगा, तो बता दे रहे हैं। देखिए पॉइंट 2 लिखा हुआ है, देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटे 10 लगता है, आप जानते ही हैं। अब देखिए 10 से अब हम क्या लिखे हैं कि 10 से गुणा करने पर, देखिए अब इसमें हम संख्या जो आपकी 0.2 थी वह अभी यह बन गई है, ठीक है। जो संख्या 2.2 लिखी हुई थी वो रियल में इस प्रकार है। अब इसमें हम 10 से जब गुणा करेंगे तो यह 10 से कट जाएगा, सिर्फ आपका 2 ही बचेगा, तो ही आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 2 मान लिए, फिर वही करेंगे समीकरण 1 से, चाहे आप 1 से निकालिए चाहे 2 से निकालिए। तो हम 1 से निकाल रहे हैं, तो 2x बराबर 13, देखिए प्लस 3 दाएं तरफ जाएगा तो आपका माइनस 3y हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 13 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा। अब यही x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए तो 4 इंटू, अब देखिए x की जगह पे x का मान रख देंगे, तो आपको हो जाएगा इतना बट्टे 2 प्लस 5y, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 23। अब देखिए 4 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 13 में जब 4 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12y, ठीक है। अब देखिए 2 को हटाना है तो 2 से इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 पच्चे 10y बराबर 23 दूना 46 हो जाएगा आपका। अब देखिए 12 में से जब 10 को हम करेंगे, माइनस में या प्लस में, तो आपका घटकर माइनस 2y हो जाएगा, बराबर 46 है। ये देखिए प्लस में इधर जाएगा तब का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2y बराबर, तो 52 में से 46 घटाएंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, माइनस 6, देखिए माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, तो y बराबर 2 एकम 2 2 3 6 हो जाएगा, तो y बराबर आपका 3 मिलेगा। अब देखिए यही 3 का मान समीकरण हम चाहे जिसमें रख देंगे, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, सब में आंसर वही आएगा। तो हम चलिए समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए 3 में रखेंगे तो हमारा x बराबर
13 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर y है, y की जगह पर हम 3 रख देंगे उसका मान बटे 2। तो अब हमारा क्या मिलेगा कि 13 है ही। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 3 त्रिक 9 बटे 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा। देखिए 13 में से जब हम 9 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा, और 4 बटे जब 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यही आपका एक आंसर है, आपका एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला हम प्रश्न देखते हैं। तो आपका 5वां प्रश्न है, यह है आपका दिया हुआ है कि √2x प्लस √3y बराबर 0 है और √3x माइनस √8 है, y बराबर 0 है। तो समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, अब वही काम इसमें भी करेंगे, समीकरण 1 या 2 से, जो भी आपका आसान लगे। ठीक है, 1 आसान लगे तो आप 1 से निकालिए, 2 को आसान लगे तो आप 2 से निकालिए। तो इसमें हम 2 से निकालते हैं, समीकरण 2 से। देखिए तो √3x है, देखिए -8y है, इधर जाएगा तो प्लस आपका हो जाएगा, तो 8 है, y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो √8y बटे ये आकर आपका क्या है, गुणे में इधर आकर आपका भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही x का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में अब रखेंगे तो √2 इंटू एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, x का मान, तो √8 बटे √3y। ठीक है, अब देखिए प्लस, तो प्लस √3y बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुणा कर लेंगे तो √2 और √8 गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा रूट के अंदर, बटे √3y प्लस √3y बराबर 0 है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y तो हम कॉमन ले लेंगे, तो देखिए आपका क्या बचेगा, √16 बटे √3। ठीक है, और जो है सॉरी प्लस, देखिए यहाँ पर √3 यहाँ पर बच गया है, भूल गए हम इसको, अब बराबर आपका 0 है। ठीक है, अब देखिए y बराबर निकालेंगे तो यह सब देखिए यहाँ पर गुणे में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा। देखिए किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देंगे तो आपका मान 0 ही आएगा। ठीक है, आपका इधर भाग में हो जाएगा तो जब भाग देंगे तो मान आपका 0 आएगा। ठीक है, y का मान 0 हो गया। अब y का मान चाहे जिस समीकरण में आप रख दीजिए, तो हम समीकरण देखिए इसको हम 3 मानेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हम कहेंगे कि y बराबर 0 को, ठीक है, यह y का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्यों रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर √8 बटे √3। ठीक है, अब देखिए इंटू y का मान 0 है। अब यहाँ पर फिर देखिए कि किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। ठीक है, अतः लास्ट में x बराबर भी 0, y बराबर भी 0 आएगा। बस देखिए आपका जो छठा सवाल है वह आपका कुछ ये है, तो इसको भी हम समीकरण 1 देखिए यहाँ पर अभी नहीं मानेंगे, क्यों, थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, देखिए तिरछा हम गुणा कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। देखिए 3 में इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, x लगा लेंगे, फिर देखिए माइनस चिन्ह में माइनस, देखिए 2 25 10, तो 10y। अब बराबर देखिए इसका इसमें गुणा करके इसमें कर देंगे, तो 2 3 6 और 6 दूना 12, बस एक लाइन में आपका हट गया बटा। ठीक है, अब फिर इसको भी उसी प्रकार करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 2 में x से करेंगे तो 2x प्लस 2 में y से, सॉरी 3 में गुणा करेंगे y से 3y हो जाएगा, बराबर देखिए 2 3 6। अब 6 में इससे गुणा करेंगे तो देखिए 6 करेंगे, 6 से कट जाएगा, तो आपको बचेगा सीधी 13 बचेगा। अब समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब वही समीकरण 1 से निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे, तो हम कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है कि 9x बराबर -12। देखिए दाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो -12 प्लस 10y और बटे में ये 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यही x का मान जो समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान है समीकरण 2 में रखने पर,
2 में रखेंगे तो आपका 2 समीकरण वही है, तो 2 गुणे और एक्स का मान क्या है -12 प्लस 10y बट्टे 9, फिर जो है प्लस 3y बराबर 13 है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 12 दूना माइनस का 24 प्लस 10 दूना 20, तो 20y। अब देखिए इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसका इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, प्लस 3 9 27y बराबर 13 9 117। ठीक है, अब देखिए 20y है या 27y, जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 47y। अब 117 देखिए माइनस का इधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो 117 में जो 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 1 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 हासिल 1 4, 1 उतर गया, तो 47 y बराबर इतना, तो y बराबर निकालेंगे 47 एकम 47, 47 तिया इतना, तो हो जाएगा आपका मान 3। अब देखिए यही y का मान चाहे जिस समीकरण में रख देंगे, तो हम समीकरण मान लीजिए हम किस में रखें, देखिए यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, यहाँ पर 3 मान के इसको। ठीक है, अब देखिए हम कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x बराबर तो -12 है प्लस 10 गुणे y का मान कितना 3 रख देंगे बटे 9। अब देखिए हम क्या करेंगे कि -12 लिख लेंगे, 10 तिया 30 बटे 9। अब देखिए 30 में से 12 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 18 बटे 9, तो 9 एकम 9 9 दूना 18, तो x का मान आपका 2 मिल गया। बस।